तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2। तो कल जहाँ पर 6 था, अगले लेक्चर 1 में वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जो सवाल है एग्जाम्पल 6 का, और ये तुम लोगों का 2008 में आ चुका है क्वेश्चन, 2008 में। ठीक है, if 1 0 of a polynomial s square plus 9 plus x square plus 13x is plus 13 plus 6a is reciprocal of the other, find the value of क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये एक सवाल है। पिछले वीडियो में हमने क्या था कि रेसिप्रोकल का मतलब हमने समझा था पिछले वाले लेक्चर में। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो मैं फिर से बोलता हूँ, लेक्चर 1 पहले देख लो, वरना ये लेक्चर तो टफ लगने वाला है। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स के, पॉलिनोमियल क्या है, वेरिएबल क्या है, वो सब हमने डिस्कस किया है। ठीक है, पहले लेक्चर 1 देख लो। ठीक है, if 1 0 of the polynomial x का मतलब, मान लो हमें गिवन पॉलिनोमियल गिवन है a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। ये एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, जोश बढ़ाओ, जोश। ठीक है, जोश के साथ स्टार्ट करो ताकि पूरा लेक्चर मजा आए देखने के लिए। ठीक है, और लाइक शेयर जरूर करना। आप लोग लाइक नहीं करते, बुरा लगता है। अच्छा, लाइक कर देना और जोश बढ़ाओ, जोश एकदम 100%। हाउ द जोश 100%। जोश के साथ पढ़ाई करो, वरना पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, एक गिवन पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 9x 9 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। इसका दो जीरो है ना, तो जीरो मैंने बताया था क्या होता है, अल्फा और बीटा। लेकिन यहाँ पर हम बीटा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अल्फा तो ठीक है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल ऑफ द, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल केस हम क्या लेते हैं, एक दूसरे का उल्टा। अगर अल्फा होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा। ठीक है, और रेसिप्रोकल के मैथ्स को तुम्हें प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा। कौन सा रूल, प्रोडक्ट। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लिख लो, कोई दिक्कत बात नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या था, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट रूल में क्या क्या आ जाएगा, जीरो कौन सा है हम लोग का, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा। अब ये तुम लोगों को डाउट आ सकता है कि सर प्रोडक्ट रूल क्यों, सम रूल क्यों नहीं। तो देखो, सम रूल में तुम्हारा क्या आ जाता है, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा। तो इसको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसको क्या सॉल्व करोगे। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए प्रोडक्ट रूल। ताकि कांस्टेंट क्या है, 6a, कांस्टेंट है हम लोगों का कितना, 6 है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, स्क्वायर प्लस 9। इतना समझे। अच्छा, अब एक चीज ख्याल ध्यान दो, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचता है, 1 इज इक्वल टू 6a बाई एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो एस का डिवाइड में अगर इस साइड चेंज कर लेगा तो क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू आ जाएगा 1 के साथ, इज इक्वल टू 6a। समझे, आया। अच्छा, तो इतना तो आ गया। ठीक है, अब देखो अगला लाइन कैसे लिखोगे तुम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर प्लस 6 है, अगर साइड चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 6 है। तो इसको यहाँ पर लिख दो, माइनस 6 प्लस 9। क्यों सर, यहाँ क्यों लिखना, तो देखो ए स्क्वायर के बाद 6 है, किसी पॉलिनोमियल को किसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस तरह लिखते हैं ना। तो ए स्क्वायर माइनस 6 है प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला था, दिमाग लगा के सोचो, सोचने से ही मैथ हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस, इसको जैसे का वैसा रख देते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर, सब बीच वाला किधर गया सर, अब बीच वाला भी लिखेंगे। यहाँ पर 2y इंटू 3, 2 3 जा 6। ठीक है, 9 को लिख दो 3 स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझे, अगर समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बता, मैं फिर समझा दूंगा। इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना नोट कर लो, इतना जल्दी जल्दी नोट कर लो, नोट कर लो रे, जल्दी उठा लो। अच्छा, अब क्या करेंगे, स्क्वायर अगर साइड चेंज करेगा तो कितना आ जाएगा, रूट ओवर। इसका मतलब a माइनस 3 का आ जाएगा कितना, सिर्फ 0। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। ये हम लोग का फाइनल आंसर a का वैल्यू। ठीक है, उठा लो, नोट कर लो जल्दी, क्विक।
एक और सवाल। अरे सर ये कैसा सवाल है, ये तो दिमाग के ऊपर चला गया। अच्छा थोड़ा एडजस्टमेंट ठीक है। तो ये सवाल क्या गिवन है, इफ अल्फा प्लस बीटा आर टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x is equal to x square minus px plus q, then find the value of this। अरे सर एक काम करते हैं, अभी वीडियो छोड़ देते हैं। नहीं नहीं ऐसा मत करो, देखो कैसे करता है, कैसे करना है। सवाल तो इजी है, सवाल इजी है। तुम्हें तरीका पता नहीं है इसलिए तुम लोगों को ये मैथ टफ लग रहा है, लेकिन अगर तरीका पता हो, स्टेप पता हो, सिस्टम पता हो तो तुम सब कुछ कर लोगे। ठीक है, इस सवाल को कैसे करना है देखो। ये किसी ईयर में नहीं, ईयरली कुछ नहीं है, एक रैंडम सा सवाल है, लेकिन हमने कर लिया ताकि तुम लोगों को दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, अच्छा देखो, जो भी क्वेश्चन मिले, जे इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन मिले, तुम्हें सबसे पहला जब काम करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ठीक है, ये दोनों पहला स्टेप। तुम्हें पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पहले निकाल लेना है, बाकी बाद में देखेंगे। फॉर्मूले से निकाल लो, कोफिशिएंट माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस पी, और एक्स स्क्वायर का कितना है एक्स नहीं रे वन, कुछ नहीं है तो वन होगा ना। ठीक है, माइनस माइनस प्लस पी बाई वन, नीचे का पी नीचे का वन लिखना ना लिखना एक ही बात है, तो सिर्फ क्या कितना आएगा आंसर पी, मतलब अल्फा प्लस बीटा हम लोग का क्या आ गया बी। ये एक बात, इसको थोड़ा नोट कर रखना। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट ये और ये। तो जाहिर से इतना तो तुम्हें पता है, अगर लेक्चर 1 दिख लिया है कि क्यू होगा हम लोग का कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा 1, तो नीचे का 1 लिखने का जरूरत नहीं होता है, मतलब अल्फा इनटू क्या होता है पी। तो इन दोनों को पहले नोट डाउन करो। ठीक है, नोट कर लो जल्दी, कर लिया 1 2 3। अच्छा अच्छा, अल्फा प्लस बीटा होता है हम लोग क्या आया पी, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया क्यू। ठीक है, ये दोनों कॉमन पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा पहले निकालते हैं आओ इसको, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। सर इसको कैसे निकालेंगे, सोचो, सोचने से ही मैथ बनता है। ठीक है, सवाल का जवाब, क्या यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर और अल्फा, क्या एक अल्फा कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं। ठीक, तो दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, किसी तरीके से थोड़ा आगे आ जाओ, आज मैं आगे मैथ से है पीछे। अच्छा बीटा बीटा स्क्वायर से बीटा ले लेते कॉमन। ठीक है, तो क्या बचता है देखते, यहाँ से अल्फा स्क्वायर मतलब दो अल्फा से तुमने एक अल्फा ले लिया कॉमन, तो कितना बचेगा वन अल्फा, और बीटा तुमने कॉमन ले लिया, यहाँ से अल्फा ले लिया कॉमन, बीटा स्क्वायर से बीटा ले लिया कॉमन, तो क्या बचता है सिर्फ बीटा। ठीक है, समझे। अच्छा अब तो इजी है, अल्फा इंटू बीटा कितना है क्यू, तो लिख देते हैं क्यू, और अल्फा प्लस बीटा कितना है पी इंटू पी, खत्म सवाल, यहाँ से आ जाएगा पी क्यू। एक तो खत्म हो गया, दूसरे को देखते हैं, वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, ये भी इजी है। यहाँ से ले लेते हैं कॉमन एलसीएम लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा हम लोग का क्या एलसीएम। अच्छा अब तो सही हो, इजी हो गया। अल्फा बीटा अगर एलसीएम ले लेते हैं तो अल्फा से अल्फा मर गया, क्या बचता है बीटा, बीटा इंटू वन बीटा, प्लस बीटा से बीटा मर गया, बचता है क्या अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस बीटा, अच्छा एक काम कर लो, दिमाग में इतना प्रेशर मत डालो, अल्फा को पहले लिख दो फिर बीटा को लिख दो। सर ये कैसे, अरे 2 + 5 भी 7 होता है, और ये क्या साफ लिख दिया साफ। ठीक है, 5 + 2 भी कितना आता है 7 ही आता है, तो बीटा प्लस अल्फा लिखिए, चाहे अल्फा का एक ही तो बात है, नीचे अल्फा प्लस बीटा। अब तो सर इजी है, अल्फा प्लस बीटा कितना है पी, और अल्फा बीटा कितना है क्यू, खत्म सवाल। ठीक है, लास्ट वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग जो गलती करोगे,
तुम लिख दोगे इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना ठीक है। लेकिन एक पार्ट तुम्हें छूट गया, अल्फा प्लस होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये होता है फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला सर, पहली बार दिखा देखो, ए प्लस, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला बनता है, दो। एक होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू बी, लिख लो फॉर्मूले कॉपी में, लिख लो इसको। एक होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा गिवन है ना, तो माइनस के फॉर्मूले से कोई बात नहीं बनेगी, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने प्लस का फॉर्मूला लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, पी, पी का स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा कितना है, क्यू। लो लो जी खत्म, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मेरू मन मोजी, खत्म, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल क्या गिवन है देखते हैं। एक और सवाल काफी खूबसूरत सा, सवाल तो सारी खूबसूरत है। अच्छा देखो, ये सवाल का गिवन है f of x given at 2x square plus 5x plus k satisfying alpha square plus beta square equal to plus alpha beta is equal to 21/4, ठीक है, फाइंड k। अच्छा मैंने पहले ही बताया था गिवन क्या है, पहले लिखे थे गिवन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। मैंने पहले ही बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा, इधर लिख लेते, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था याद है, कोफिशिएंट ऑफ, थोड़ा स्पीड बात है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, इधर से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट कौन सा है के और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, ठीक है। अब गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब समझो एक चीज ध्यान दो, अल्फा स्क्वायर का बीटा स्क्वायर, इसको क्या हम लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, समझे, हाँ से इतना। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में बताना, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5/2, -5/2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा बीटा लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 21/4। अब अगला लाइन क्या हो जाएगा, इतना नोट कर लो, इतना ये लिखते हैं, नोट कर लिया, जल्दी पॉज करके नोट करो, पॉज करो नोट करो, 1 2 3। अच्छा अब क्या आ जाएगा देखो, ये यहाँ पे स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, ठीक है, माइनस अल्फा इंटू क्या था k/2, तो लिख देते हैं k/2 इज इक्वल टू क्या है 21/4, समझे, हाँ सर समझ गए। अच्छा इसको इधर से इधर ले जाते हैं, क्यों, के को सिंगल रखते थे, सिंगल, अच्छा वो तो सिंगल है ही, अच्छा -k/2, यहाँ पर अगर फुल एलसीएम लेंगे तो 21 - 25 बच जाएगा, मतलब माइनस का k/2 इज इक्वल टू 21 से अगर 25 माइनस करेंगे मतलब 25 प्लस माइनस माइनस 25 से 21 माइनस करेंगे कितना देगा -4/4, ठीक है। तो 4 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बच गया k/2 इज इक्वल टू 0, नहीं 0 नहीं रे 1, ठीक है, अरे डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा ना, 4 1 4, तो k इज इक्वल टू 2 डिवाइड में इनटू 2 1 2, खत्म सवाल, k केवल कितना आ जाएगा 2, उठा लो। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1, बीच में थोड़ा बहुत सॉरी एग्जांपल बाकी है, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम खुद से कर सकते हो, अगर ना में बन पाए तो मुझे कमेंट बता देना, मैं कर दूंगा कि एग्जांपल 10 करवा दो सर, 12 करवा दो सर, ऐसे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसलिए हम आगे एक्सरसाइज 2.1, चैप्टर बहुत ही इजी है पॉलिनोमियल, तुम लोग डरो मत, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है।
ये इजी है, ये हमने पहले भी किया है लेक्चर 1 में। जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं किया है उनको डाउट लगता है वो पहले कर लो, ठीक है। अच्छा कैसे करना है पता है ना, तो क्या लिखते हैं हम, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, लेट zeros of f of x given by, लिखना पड़ता है given by f of x is equal to 0। f of x ये लाइन लिखना पड़ता है। उसका तो क्या लिखते थे, ये जो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना पड़ता है पता है ना, मिडिल टर्म करना पड़ता है, ठीक है। मिडिल टर्म कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 8 से मिडिल टर्म करोगे तो कितना का 2 आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कैसे, 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। एक चीज क्या ध्यान दो, 4 से अगर 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है 2, और 4 टू जा 8। मेरे का फॉर्मूला फिर से याद दिला दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए, मतलब लास्ट वाले को दो फैक्टर में तोड़, दो फैक्टर में तो जिन दो फैक्टर को प्लस करो या माइनस करो बीच वाला आ जाए, समझे। लास्ट वाले को तोड़ना पड़ता है, तो 8 को हमने तोड़ दिया, 2 से 2 4 8, 4 से अगर 2 माइनस भी कर सकते हो प्लस भी, डिपेंड करते क्या गिवन है। 2 प्लस 4 तो 6, या तो 6 नहीं है, मतलब 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2 का x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x का प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। समझे ना, समझ में कमेंट में बताना कि सर कौन सा समझे नहीं, ये बताना, मतलब मैं भी तो खुद नहीं समझूंगा। अच्छा इधर से x ले लेते हैं कॉमन, अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 4, x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, x का x माइनस 2 4 जा 8, 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। मतलब x माइनस 4 फिर से ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब x इज इक्वल टू, सॉरी माइनस 4 साइड से तो प्लस 4, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 कॉमा माइनस 2, 4 कॉमा माइनस 2। अब क्या करना पड़ता है, देन द जीरोस आर, देन द zeros are alpha equal to 4 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। एक को ले लेते अल्फा, दूसरे को लेते बीटा, समझे। इतना ठीक है, इतना उठा लो। अच्छा यस कर दू, 1 2 3, 1 2 3 4 अच्छा अब क्या करना पड़ता है याद है, नाउ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये बाद में, अल्फा क्या है 4, अरे ये तो इरेज कर दिया, 4 प्लस माइनस का 2, तो यहाँ से 4 प्लस माइनस माइनस 2, 4 से 2 चला गया तो कितना देगा 2। इसको एक लाइन छोड़ना पड़ता था, याद है, छोड़ के यहाँ पर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये लाइन फिल करो, माइनस का तो माइनस, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोफिशिएंट बनता है माइनस 2 और x का कोफिशिएंट बनता है 1। इसको इस तरह लिखने में, ये लाइन बिना लिखे इस लाइन को लिखना थोड़ा टफ होगा तुम लोगों के लिए, इसलिए ये लिख दो। सर कुछ बोलेंगे क्या, नहीं नहीं मैं पहले बताता, हमें पता है तुम ये लिखने के बाद ये लिख रहे हो, तुम्हें पता है तुम इसके बाद ये लिख रहे हो, सर को थोड़ी पता, सर को तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। सीक्रेट रिवील। अच्छा अल्फा इनटू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला पहले बाद में, अल्फा तो 4 इनटू माइनस 2 बीटा प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। अब तुम थोड़ा खुद से ट्राई कर लो। अच्छा एक लाइन छोड़ देते हैं, अरे अल्फा इंटू क्या होता था, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लिख देते कांस्टेंट कितना है -8, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, लो उठा लो। दिख रहा है, ठीक है एकदम क्लियर। अच्छा क्या दूं, ठीक है। अगला सवाल क्या गिवन है,
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, ये भी एनसीईआरटी का था। दूसरा क्वेश्चन गिवन है सेम, मतलब 1 का 2, 1 2 का 4 नहीं, 1 का 2। अच्छा ये जी ऑफ एस, अच्छा ये जी ऑफ एस छोड़ो, क्या गिवन है 4s का, जो गिवन लिख सकते हैं जी ऑफ एस इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फिर से हमें क्या मानना पड़ेगा, जी ऑफ एस इज इक्वल टू 0, मतलब 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या यहाँ से हम लिख सकते, अच्छा इसको तुम मिड टर्म कर सकते हो, मिड टर्म में सिखा देगा 4 1 जा 4, 4 को तोड़ो 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो और एक ट्रिक लगा सकते हो, क्या इसको हम लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, s का स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में लिख देते 1 का स्क्वायर, तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस 2s ए बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिया, 2y ए क्या है हम लोगों का 2s, बी कितना है 1 इज इक्वल 0। क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1, माइनस के लिए माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। अब 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 क्यू स्क्वायर है, दो बार लिख सकते हैं इज इक्वल 0। इसका क्या आंसर आ जाता है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 2s इज माइनस 1 साइड चेंज करेगा प्लस 1, इसके यहाँ पर भी सेम 2s माइनस 1 साइड चेंज प्लस 1, s इज इक्वल क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पर भी s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसका मतलब हम लोग का अल्फा गिवन है 1/2, बीटा भी गिवन हो जाएगा 1/2, समझे, नोट कर लो जल्दी 1 2 3, ठीक है। अच्छा अरे क्वेश्चन क्यों उठा देते हो सर, हाँ क्वेश्चन जरूरी है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब निकालना पड़ेगा क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा कितना है 1/2, अरे 1/2 प्लस 1, या बच्चे बहुत कब से गलतियां करते हैं, 2 को एलसीएम ले लो, 2 प्लस 2 4 लिख देते हैं, मैंने ऐसे भी देखा मेरे स्टूडेंट भी लिख देते हैं, ठीक है, बाकी का तो पता ही नहीं। तो 2 का एलसीएम 2, 1 प्लस 1 मतलब 2/2, 2 कितना देखो 1, मैंने क्या बोला था याद है, एक लाइन छोड़ के लिख देंगे ये माइनस का, अरे कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिख रहा है, क्लियर है क्या। अच्छा सर थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखना, अच्छा बड़ा लिखेंगे, माइनस का तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, सुनो एक चीज ख्याल करो, मैंने भी तो गलत लिख दिया, यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर s आएगा, क्योंकि इक्वेशन किस में गिवन है s में, तो कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट -4/4, समझे, समझ गए, ठीक है। अब तुम्हें निकालना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 1/2 इंटू बीटा क्या गिवन है 1/2, ये 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इसको भी एक लाइन छोड़ के लिख दो, क्या था कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट क्या गिवन है यहाँ पे 1 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, 1 1 तो गिवन है ना, तो ये लिखना चाह ना भी लिखो कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है, एक ही चीज है, इसको चेंज करते हैं, एक ही चीज है, कांस्टेंट मतलब 1/4 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, समझे, समझ गए तो लाइक कर दो, ठीक है। अगला सवाल, अब गिवन है h ऑफ t इज इक्वल टी स्क्वायर मेजर, अब रे सर इसको कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, देखो कैसे करते हैं, टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर, ठीक है, -15 को अगर हम साइड चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा +15, और टी स्क्वायर अगर साइड चेंज करता है कितना आ जाता है रूट, लेकिन एक चीज ध्यान दो, स्क्वायर जब भी साइड चेंज करता है प्लस माइनस के साथ जाता है, आई ये क्या आता है समझो, मान लो +4 का स्क्वायर कितना आता है 4, 4 क्या बोल रहे हो 16, -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा +16, तो देखो माइनस का भी स्क्वायर 2 प्लस होता है, पॉजिटिव में आता है, प्लस सॉरी
पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, तो इसलिए स्क्वायर रूट को प्लस माइनस से लिखना पड़ता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू प्लस 15 और बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15। तो इजी हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस रूट 15 प्लस माइनस रूट ओवर 15। इससे क्या आ जाएगा, माइनस 115 प्लस माइनस 15 प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 कैंसिल, आगे जीरो। इसको एक लाइन छोड़ के लिखना पड़ता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब माइनस का तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, या फिर एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे पता है ना, टी, टी लिखेंगे, टी स्क्वायर का। तो टी किधर है, इधर है ही नहीं, इसलिए जीरो। और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, समझे? हाँ सर समझा नहीं, अरे माइनस का तो माइनस कोफिशिएंट टी है क्या, पर टी तो है नहीं, है ना, नहीं है इसलिए जीरो। और कोफिशिएंट टी स्क्वायर के सामने क्या नंबर है, कुछ नहीं है, इसलिए 1। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा में क्या जाएगा, रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का रूट ओवर 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 टू रूट 15 का मतलब रूट 15 का होल स्क्वायर, इसका रूट 15 और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचता है, सिर्फ 15। मतलब इसको हम लिख सकते हैं एक लाइन छोड़ के, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट कितना है हमारा, माइनस 15/1। लो खत्म, सर उठा लो, वेरीफाइड। लास्ट में हर क्वेश्चन के लास्ट में लिख देना वेरीफाइड। ठीक है, ठीक है, उठा लो। अगला सवाल गिवन है इस तरह का। अच्छा ये थोड़ा, ये देखो, ये तुम लोगों का 2019 में आ चुका है, 2019 सीबीएसई 2019, और ये एनसीईआरटी एग्जाम का सवाल। ठीक है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। अच्छा इसको पहले करते हैं, मतलब q ऑफ y इज इक्वल टू आ जाएगा 0, मतलब 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 3 को ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, अगर 3 एलसीएम आता है तो 3 इंटू 7 3 7 जा 21y स्क्वायर माइनस 3 तो कैंसिल 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2, 3 डिवाइड में साइड चेंज करें तो कितना देगा, इंटू 3 0 जा 0। आया, समझ में आया? अच्छा तो देखो, मिड टर्म करना पड़ेगा। मिड टर्म के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ सामने जो नंबर है 21 उसके साथ लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ता है हर सवाल में। तो आगे क्यों नहीं किया सर, आगे क्या था, 1 के लिए हम लिखते नहीं, 1 इंटू कुछ भी, जैसे कि मान लो पहला सवाल कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पे कितना है 1, 8 1 8, इसलिए हमने बोला नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि सामने 21 इसके साथ लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना होता है, साइन के अलावा, साइन नहीं सिर्फ नेगेटिव को। अच्छा यहाँ कितना आ जाएगा 42। अब 42 को तोड़ के तुम्हें लाना है 11। ठीक है, 42 को तोड़ के लाना होगा 11। ये कैसे करेंगे, इजी है, तोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 21, 3 से करेंगे तो 7। एक चीज देखो, 2 7 जा 14, 14 माइनस 3, 14 3 जा आ गया, 14 3 जा 42, 40 से 3 चला गया तो 11। हाँ सर आया, ठीक है, लिख लो 14 माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल 0। यहाँ से क्या बचता है, 21 वाई स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस 14 इंटू वाई। एक चीज क्या नोटिस करो, माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इतना पहले नोट कर लो, ठीक है, इतना नोट कर लो। अच्छा इधर का तो हम मिटा देते हैं, इरेज। सर सवाल क्यों इरेज करते, तो सवाल लिखना जरूरी होता है। ठीक है, सवाल लिखते हैं 7y स्क्वायर माइनस का 11/3y माइनस 2, ये कॉमन रखना। ठीक है, अच्छा यहाँ से कौन क्या जाएगा, या इन दोनों में से 7, आई थिंक 7 जाएगा। देखो 7 to the 21, 7 to the 14,
तो 7 लेते हैं कॉमन और y से y स्क्वायर से y जाएगा कॉमन। 3 7 जा 21, 3 बच गया और y स्क्वायर से y लेते y बच गया माइनस 14, 7 2 जा 2, 7 2 जा 14। ठीक है, ऐसा y क्यों नहीं लिखा, y कॉमन ले लिया। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन जाए, कुछ कॉमन ना जाए तो 1 को ले लो कॉमन, सिंपल। 1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3 का 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3y माइनस 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचता है, 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज नोटिस करो, फिर से पहले जैसा ये 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर सॉरी 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3y इज इक्वल टू 2 चेंज कर देते हैं। सर्दी लग गया। अच्छा, y इज इक्वल टू क्या जाएगा 2/3, यहाँ पर 7y इज इक्वल टू प्लस 1 साइड से माइनस 1, यहाँ से y को लिख सकते हैं माइनस 1/7। क्या हो गया, जोश लेवल कम हो गया क्या, अरे जोश बढ़ाओ रे, जोश जोश एकदम। ठीक है, इतना ठीक है। अब इसका तो क्या आता है, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 2/3 और बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/7। आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, 2/3 प्लस -1/7, ये तो इजी था, इजी है। 3 7 जा 21 ले लो एलसीएम, कितना 21 में 3 कितना जाएगा 7 बार, 7 2 जा 14 प्लस माइनस 7 कितना जाएगा 3 टाइम्स 3 और यहाँ पे कितना जाएगा 3 1 3, मतलब 11/21, 11/21। एक चीज नोटिस करो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अगर लिखते हैं 11, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा ओके, इसको पहले ये क्या आ जाएगा 11/21। क्वेश्चन फिर से इरेज कर लिया, बार बार गलती कर लेता। अच्छा, एक लाइन छोड़ दो, क्या लिख देंगे, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस द माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स अच्छा या फिर एक्स नहीं आएगा, क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। ठीक है, y का कोएफिशिएंट गिवन है 11/3, लिखना पड़ेगा ऐसे, और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 7। ये देखो 7 से 21, ठीक है, और यहाँ पर कोएफिशिएंट माइनस के एलिमेंट माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये सब बराबर। अच्छा उठा लो, केस कर दो 1 2 3। अब अल्फा प्लस भी तो हो गया, अल्फा इंटू बच गया। अल्फा कितना था, अरे अल्फा तो लिखा नहीं, शायद अल्फा था 2/3, मतलब बीटा क्या था मैथ्स 1/7। ठीक है, तो 21 3 से 21 प्लस मैथ्स मैथ्स 22, इसको क्या लिख देंगे, एक लाइन छोड़ दो, कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम लोग का कांस्टेंट किधर गया, -2/3। ठीक है, -2/3 और कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट लिख दिया y स्क्वायर 7, खत्म सवाल, इजी था, उठा लो। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, अगर आगे तो ये प्रोसेस है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा 1 का 2 का आगे सर देखो, 2 नंबर वाले सवाल बहुत ही इजी थे। क्या गिवन था, मतलब तुमको सम गिवन है, मतलब अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मैंने लेक्चर 1 में करा चुका है और ये इजी है, इसलिए हमने इसको थोड़ा स्किप कर लिया। ये देखो, ये सवाल कर सकते हो क्या, ट्राई कर लो खुद से। ठीक है, अब मैं करना, चलो पहले पॉज करके खुद से ट्राई करो। अच्छा कर लिया, अब मैं करता हूँ। इस तरह के सवाल में मैंने बार बार एक ही चीज बताया था, पहले तुम्हें क्या निकालना होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर, थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, तो माइनस एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -5 और एक्स का कोएफिशिएंट 1, यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर 5। समझे। अच्छा, यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट क्या है 4, यहाँ ये 4 लिखा है। ठीक है, बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, मतलब अल्टीमेटली 4 लिख सकते हैं। ठीक है,
अब ये सवाल लीजिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अच्छा समझो, यहाँ से अगर हम अल्फा बीटा ले लेते कॉमन, अल्फा ले लेते क्या कॉमन, कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाए, कॉमन नहीं एल्सियम, तो अल्फा में अल्फा चला गया, बच गया क्या बीटा, अब बीटा चला गया अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब वैल्यू वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस अल्फा जो बात है अल्फा में एक ही बात है, क्या लिखा है गिवन 5 भाई, अल्फा इंटू बीटा कितना है 4, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना किया जाएगा 4, तो मतलब 5/4 माइनस 2 4 जा 8, 2 4 जा कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लेते हैं 4 एलसीएम, 4 अगर एलसीएम लेते हैं तो 5 को तो 5 माइनस 4 4 8 जा 32, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 27/4, प्लस माइनस माइनस 32 से अगर 5 माइनस करते कितना आएगा 27, देख लो, ठीक है। ये तो था इजी सवाल एक। अब इजी है क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, if alpha and beta are two zeros of the quadratic polynomial p of y is equal to 5y square minus 7y, 5y square minus 7y plus 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये भी इजी सवाल है, पहले क्या निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, जो क्या किया जाएगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी एक्स का एक्स नहीं लिखोगे वाई लिखोगे, बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, अब माइनस वाई का कोफिशिएंट कितना है -7 और वाई स्क्वायर का 5, जैसे कितना आ जाएगा 7/5, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो कोफिशिएंट कितना है 1 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 5, देखो थोड़ा इंक डाल दो मार्कर में, ठीक है। क्या निकालने को बोल रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। ऐसे अल्फा बीटा लेते हैं कम, अल्फा में से अल्फा चला गया, बच गया बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है 7/5 और अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है 1/5, 5 से 5 कैंसिल 7/1 मतलब 7 आंसर, लिख लो, उठा लो, समझ में आया तो कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, इफ one zero of the quadratic polynomial f of x is equal to 4x square minus 8kx, 4x square minus 8kx minus 9 is negative of the other, sorry, of the other, find k। ये इजी है, एकदम इजी है, समझो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। गिवन क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस, जो नोटिस करने की बात है गिवन है 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, अंडरलाइन कर लो 1 0 और नेगेटिव ऑफ अदर, मतलब अगर एक जीरो अल्फा होता है तो दूसरा क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव वाला, मतलब दूसरा हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। जैसे कि 2 का नेगेटिव क्या होता है -2, 4 का नेगेटिव -4, 16 का नेगेटिव माइनस, इस तरह से अल्फा का नेगेटिव हो जाएगा माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो प्लस प्लस कहना था, प्लस प्लस के लिए तुम सम निकाल लो, अल्फा, अच्छा फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिख दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखता है माइनस बी बाई ए, अरे सब पहली बार फॉर्मूला कर रहा हूँ। अच्छा ये लिख दो सम ऑफ जीरोस, ये लिख दो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको लिख दो। अब सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा के साथ माइनस अल्फा को करना पड़ेगा, सम इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, काफी सारे बच्चे लिख देंगे -8, लेकिन सुनो एक्स के साथ जो चीज है ना -8 की वो होता है कोफिशिएंट, ठीक है। और एक्स का क्या आ जाएगा 4,
लिख देते हैं भाई 4। आई थिंक क्या का 0 आ जाएगा। अल्फा प्लस प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल माइनस 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 प्लस 8k डिवाइडेड बाई 4। अल्फा से अगर अल्फा चला गया तो क्या बच जाएगा 0। हाँ कि ना? हाँ 0। 4 से काट दो 2 मतलब 2k। ठीक है, अगर 2k होता है इसका मतलब 2k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू कितना लेगा 0। यही है फाइनल आंसर। क्या का वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ अच्छा, यस कर देते हैं। अब कौन सा करें? 6 कर लेते हैं। 0 तो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। अच्छा, इफ द सम, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, लिखो। इफ द सम of zeros is the sum of zeros of the quadratic polynomial f of t is equal to kt square plus 2t 2t 4t plus 3k 3k ऐसा क्या? हाँ, kt square plus 2t plus 3k is equal to their product is equal to their product. Find the value of k. Find the value of k. अरे कुछ समझ में नहीं आया सर, ऊपर से गया ऐसे आके कुछ। अच्छा समझो, एक पॉलिनोमियल गिवन है f ऑफ t इज इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस। ठीक है, उफ 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 उफ, कितना आसान सवाल है भाई। अच्छा समझो, गिवन है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के साथ इक्वल है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, समझिए। अच्छा, सम ऑफ जीरोस क्या था? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का है ना, ये एक्स का नहीं, टी का है ना, टी बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस टी, इधर गया टी, टी इधर, टी टी का कोफिशिएंट 2 माइनस 2 और टी टी स्क्वायर का के। कांस्टेंट क्या गिवन है? 3k, कांस्टेंट 3k है ना, और बाय टी स्क्वायर का कोफिशिएंट सिर्फ के। ठीक है, एक काम कर लो, नीचे नीचे काट देते हैं। नीचे नीचे कैसे काटा? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, कैसे क्या डिवाइड कर लो, काट लो, यही था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू के क्या आ जाएगा? 3k इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब k इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3। खत्म, खत्म सवाल, उठा लो। तो यही था पॉलिनोमियल लेक्चर 2 में। तो लेक्चर 2 तो खत्म हो चुका है, मतलब पॉलिनोमियल के ऊपर मैक्सिमम सवाल हम लोगों ने कर लिया है। अगले लेक्चर में हम पकड़ेंगे एमसीक्यू। ठीक है, और 2 लेक्चर आ सकते हैं एमसीक्यू के ऊपर, डेडिकेटेड एक वीडियो और एसर्शन रीजन को एक साथ करके एक वीडियो। ठीक है, मतलब लेक्चर 3 और 4 के बाद चैप्टर खत्म। और आगे में से तुम खुद से कुछ कर लेना। मैंने जो सवाल पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट है वो मैंने करा दिया है। इससे बाहर का कोई क्वेश्चन अगर आ भी जाएगा तो तुम कर लोगे। ठीक है, तो यही तक था आज का लेक्चर। पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद।